ओम श्री सद्गुरुवे नमः। हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर जब आप किसी रोते को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। रोने में तो फिर भी आंसू लगते हैं, हंसने में तो वे भी नहीं लगते। संसार में तीन ही लोगों की हंसी असली है, या कहें निष्पाप है। पहला नवजात शिशु, दूसरा पागल एवं तीसरा परमहंस। बाकी सब लोगों की हंसी तो दिखावा है या शकुनी जैसा कपटपूर्ण है। चलिए आइए थोड़ा हंसने का प्रयास किया जाए। एक विद्यालय में एक लड़का, एक छात्र अपने विद्यालय के अध्यापक के पास गया और कहा, सर, कल रात को आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटा, तुम जिस विद्यालय में पढ़ते हो उसी में अध्यापक है, उनका नाम ध्यानचंद जी है। उनसे जाकर के मिलना और कहना कि तुम्हारे पिताजी रात मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें पास कर दे। अब अध्यापक इस बच्चे की चालाकीपूर्ण बात सुनकर स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो सोचने लगे और घर गए। अगले दिन अध्यापक जब विद्यालय आए और उन्होंने उस बच्चे को देखा और फिर बुलाया, चल इधर आ। फिर बच्चे से कहा, बेटा, जो तुम कल कह रहे थे, पिताजी रात में मेरे सपने में भी आए थे और उन्होंने कहा कि वो लड़का बेहद ही चालाक है, वह पास होने के लिए तुमसे झूठ बोला है। अब यह कहकर अध्यापक जाने ही वाले थे, तब तक लड़का फिर अध्यापक को टोका, कहा कि सर छोड़िए, मैं पास हूं या फेल यह तो अलग की बात है, लेकिन मानना पड़ेगा आपके पिताजी को, बड़े दो कौड़ी के हैं आपके पिताजी। हमसे कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं। इस तरह के बच्चे भी चालाक हुआ करते हैं। अगले कदम, एक बार शहर के माननीय नेता श्री खट्टर काका को एक डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। खट्टर काका तो उद्घाटनों के लिए तो उतावले ही रहते थे। पहुंच गए, अपना खादी का धोती कुर्ता पहनकर, टोपी इत्यादि लगाकर गए और निकाल ली अपनी कैंची और बोले, बताओ कहाँ है रिबन? डेयरी फार्म के व्यवस्थापकों ने कहा, महोदय, यह डेयरी फार्म का उद्घाटन है, यहाँ कैंची की जरूरत नहीं है। इसका उद्घाटन इस तरह होगा, यह बछड़ा जो यहाँ बंधा है उसे आप इसके खूंटे से खोलेंगे और ये अपनी माँ की ओर जाएगा। खट्टर काका ने जल्दी से बछड़े को खूंटे से खोल दिया। बछड़ा काफी देर से बंधा हुआ घबरा गया था, अतः तेजी से भागा और खट्टर काका के टांगों के बीच से निकला और उन्हें चारों खाने चित्त करते हुए अपने मां के पास जा पहुंचा। फोटोग्राफर ने जल्दी से सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद श्री खट्टर काका के और भी चित्र उतारे गए।
एक चित्र डेयरी फार्म के सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ था। एक चित्र उनकी पत्नी सहित खींचा गया। कुछ एकल चित्र भी उतारे गए। कुछ चित्र डेयरी फार्म के मजबूत एवं स्वस्थ सांड के साथ भी उतारे गए। दूसरे दिन उतावले खट्टर काका ने अखबार मंगवाए, क्योंकि वे जानते थे कि मुख्य पृष्ठ पर उनके फोटो छपे होंगे। फोटो तो छपे थे, मुख्य पृष्ठ पर ही थे, मगर उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। पहली चित्र में खट्टर काका चारों खाने चित्र मिले थे। चित्र के नीचे लिखा था, उद्घाटन करते वक्त खट्टर काका चारों खाने चित्र। दूसरे चित्र में खट्टर काका अपनी पत्नी के साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। लिखा था, खट्टर काका डेयरी फार्म के सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ। तीसरे चित्र में खट्टर काका एक भैंस के साथ गले में हार डाले उसे आलिंगनबद्ध किए थे। उसका शीर्षक था, माननीय श्री खट्टर काका अपनी प्यारी पत्नी के साथ। यह सब देख खट्टर काका जल भुन गए, बहुत नाराज हुए और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इस समय गाड़ी निकालो और संपादक के यहां चलो। ये सब क्या बेहुदा हरकत है? ड्राइवर बोला, जनाब यह तो कुछ भी नहीं है, जरा ये समाचार पत्र तो देखिए। ये कहते हुए उसने अपने जेब से दूसरा समाचार पत्र खट्टर काका को दिया। उसके मुख्य पृष्ठ पर ही खट्टर काका का चित्र, जिसमें खीसे निपोरे छपा हुआ था, खट्टर काका का चित्र, जिसका शीर्षक था, हमारे डेयरी फार्म का मशहूर सांड। पास में एक चित्र था जिसमें काला भुजंग सांड खड़ा था। उसके नीचे शीर्षक था, माननीय श्री खट्टर काका। जीवन में मुस्कुराते रहिए और अपने अवगुणों को प्रतिदिन एक कम करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।